बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम प्यारे प्यारे व्यूवर्स को शबानाज़ कुकिंग में खुशामदीद कहते हैं। हमारी दुआ है आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, बरकतें अल्लाह ताला की तरफ से अता हों और रिज़्क़ में भी आपकी बरकत अता हो। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जी ये कोकोनट बर्फ़ी, और बहुत जल्दी बनने वाली है, झटपट बनने वाली है, जिसके लिए मैंने तकरीबन ये 250 ग्राम जो है वो कोकोनट लिया है। ये जो पाउडर होता है या थोड़ा सा चूरा टाइप का जिसे कहते हैं, ये वो लिया है। और थोड़े से मैंने पिस्ते और बादाम जो हैं वो लिए हैं। कंडेंस मिल्क लिया है, दूध लिया है, ये आधा कप तकरीबन आधा कप ही होगा। और थोड़ा सा हम केवड़ा डालेंगे, इलायची पाउडर डालेंगे, और ये थोड़ा सा ग्रीन कलर हम देंगे। अगर आप, ये ऑप्शन है, अगर आपने ग्रीन कलर देना है तो दीजिए, या कोई सा भी रंग दे दीजिए आप, और नहीं तो उसके बग़ैर भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ, बनाना शुरू करते हैं। ये वाला दूध जो है वो हम अपनी उसमें पैन में डाल लेते हैं। ये आपको मैं दिखा दूँ कि ये मैंने पैन रखा हुआ है चूल्हे पर, इसमें ये दूध डालेंगे, गरम हुआ है, और इसे हम तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे। अच्छी तरह से इसे हमें पकाना है। अगर चाहते हैं थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो मेरा फुल क्रीम मिल्क है, इसको हमने उबालना है, गाढ़ा करना है। और इसके साथ ही हम कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे इसमें। कंडेंस्ड मिल्क हम 2 चम्मचे भर कर डालेंगे, और क्योंकि इसमें हमने शक्कर नहीं डालनी, इस वजह से हम कंडेंस्ड मिल्क डाल रहे हैं। और इस वजह से भी कि ये गाढ़ा हो जाए, और जब बर्फ़ी बन के तैयार होगी तो वो बड़ी अंदर से जूसी जूसी सी लगेगी और मीठी भी होगी। आप चाहें तो इसको कंडेंस मिल्क ना डालें, बल्कि इसमें आप मिल्क पाउडर डालें और शक्कर डालें, उससे भी इस तरह का टेस्ट आता है। 2 चम्मच मैंने देसी घी के भी लिए, वो मैंने आपको बताया नहीं, 2 चम्मच मैंने देसी घी के भी लिए। इसको हमने गाढ़ा करना है थोड़ा सा, बहुत जल्दी बनने वाली है, 10-15 मिनट में बस ये बन के तैयार हो जाती है। मैं तो कोई इतनी ज़्यादा बड़ी बना नहीं रही हूँ, बहुत ज़्यादा तादाद में, क्योंकि मीठा जो है ना वो हमारे घर में कुछ कम ही खाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़े शौक़ से खाते हैं, तो जिसमें एक ये भी है, कोकोनट बर्फ़ी भी है। लम्स नहीं बनने चाहिए बिल्कुल भी। 1 चम्मच और हमने डालनी है अभी। इसको आपने चम्मच चलाते रहना है, और बिल्कुल इसको नहीं छोड़ना, वरना जो दूध है वो नीचे लग जाएगा। इसके साथ ही हम इसमें 1 चम्मच ये सब्ज़ इलायची का पाउडर है वो डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया। तकरीबन 2 चम्मच के करीब जो है वो मैं इसमें देसी घी मिला लेती हूँ, और देसी घी से बहुत ही अच्छा जायका आता है, खुशबू आती है। और आपको पता है कि मीठा जो अगर देसी घी से बने तो उसका मज़ा ही दुबाला हो जाता है। इसको आप मिलाइए, ये मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं, या कंडेंस मिल्क जो है वो मीठा या ज़्यादा आप इसे कर सकते हैं। इस स्टेज पर हम अपना ये कोकोनट डाल देंगे।
मैंने कहा ना बहुत ही जल्दी बनने वाला। सब इसको हम अच्छी तरह से मिलाते हैं ताकि पक जाए। तो यहाँ पर हम अपना ये केवड़े में शामिल जो ग्रीन कलर है हम वो डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिलाते हैं। और देखिए चूल्हा बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने रखना है। इसको अच्छी तरह से मिला दीजिए ताकि रंग जो है वो सब तरफ फैल जाए। ये हमने केवड़े में, थोड़े से केवड़े में चंद ड्रॉप्स उसमें ये कलर डाला है। यहाँ से भी, साइडों से भी अच्छी तरह से मिल जाए और अच्छी तरह से पक जाए। बिल्कुल खोए की तरह ये बर्फ़ी होती है। तो ये देखिए तकरीबन ये हमारी बर्फ़ी जो है बनकर तैयार हो गई है। इसे हमने तकरीबन 6-7 मिनट तक भूना है। पेंदा छोड़ने लगी है, ये देखिए। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में जिसमें हमने पहले से ग्रीस करके रखा हुआ है। इसको हमने पहले से ग्रीस करके रखा हुआ है, इसमें हम निकाल लेते हैं। देखिए इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। ऐसे करके ना किसी चौड़ी चम्मच से लेके इसको ऐसे पूरी तरह से इवनली फैला लेंगे। तो ये जो ड्राई फ्रूट हमने काटे थे ये अब इसमें डाल देंगे, छिड़क देंगे इसको। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा नारियल इसके ऊपर भी डाल सकते हैं आप, लेकिन मेरा ख्याल है कि यही काफ़ी है क्योंकि नारियल की, पूरी नारियल की बर्फ़ी है और ज़्यादा ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं। तो इसको 1-1.5 घंटे तक रख लेते हैं। उसके बाद जो है वो हम इसे काटेंगे। आप फ्रिज में रखते हैं या बाहर हवा में रखते हैं, कहीं भी रखते हैं, ये जम जाए तो उसके बाद फिर आप इसके पीसेस कर दें। तो देखिए मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, हमने बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जायकेदार जो है वो कोकोनट बर्फ़ी तैयार कर ली है। इसे मैंने तकरीबन 40 या 45 मिनट तक जो है वो मैंने ठंडी जगह पर रखा था और ये जम गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप चाहे तो इसको डायमंड शेप में काटिए या जैसे आप चाहें वैसे काटिए। तो इसको मैं ज़रा काट के आपको दिखाती हूँ। बहुत ही लाजवाब है और सस्ती, बजट में आ जाए आपके। और जब मेहमानों को पेश करें या शाम को चाय के साथ या वैसे भी, तो इसे जो है वो आप रख सकती हैं किसी टिन में, किसी जार में बना के रख सकती हैं। तो ये बहुत ही जायकेदार है। इसे बनाइए और ख़ुद भी खाइए, बच्चों को भी दीजिए। तो ये मैं थोड़ी सी आप लोगों के लिए काट लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह इतनी जायकेदार है। और देखिए इसकी थिकनेस देखिए। इसको हम तोड़ के बता देते हैं। ये देखिए, तो बहुत ही जायकेदार है। इसे बनाइए, घर में रखिए, खाइए, बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए। और इसको जो है वो आप मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छी लगेगी आप चाय के साथ। तो चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल शबानाज़ कुकिंग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और दुआओं में याद रखिए। मैं भी आपको दुआओं में याद रखती हूँ कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, सेहत में बरकत अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़।